यह सब वास्तव में एक 8 साल के लड़के की फुसफुसाहट से शुरू हुआ था। बेटे ने फुसफुसाकर कहा, ना, पापा किसी और के साथ हैं। वे जल्द ही आपका सारा पैसा ले लेंगे। मैंने तुरंत अपनी व्यावसायिक यात्रा रद्द कर दी और एक काम किया। मेरा नाम आरोही है। मैं 36 साल की हूं, मुंबई में रहती हूं और एक स्वच्छ खाद्य कंपनी में संचालन प्रबंधक यानी ऑपरेशंस मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। रोहन, जो एक आईटी टेक्नीशियन है, के साथ मेरी शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। इतना लंबा समय कि मुझे लगा कि मैं उस आदमी को जानती हूं। उस रात मैं बैंगलोर की 4 दिन की व्यावसायिक यात्रा के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। मेरा 8 साल का बेटा वीर अचानक कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपना पिकाचू खिलौना कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे वो अभी अभी रोया हो। मैं चौंक गई। वीर, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? वो धीरे से बोला और मेरे करीब आकर मेरी आस्तीन खींच ली। मां, पापा किसी और के साथ हैं। वे जल्द ही आपका सारा पैसा ले लेंगे। मैं स्तब्ध खड़ी रही, मानो पूरे कमरे में समय ठहर गया हो। मैं उसकी आंखों के स्तर पर बैठी। वीर, तुमने ये कहाँ सुना? वो कांपते हुए बोला, मैंने पापा को फोन पर बात करते सुना। पापा ने कहा, उसके यानी आरोही के सिग्नेचर कर दो, उसे पता नहीं चलेगा। और फिर कोई महिला हंसी। मुझे डर लगा और मैं भागकर अपने कमरे में आ गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। हाल ही में रोहन बहुत बदल गए थे। वो अक्सर फोन पर रहते थे, देर रात घर आते थे और पारिवारिक डिनर से बचने के बहाने ढूंढते थे। लेकिन मैंने सोचा कि यह काम की वजह से है। अब सब कुछ एक ही पल में मेरे सामने आ गया। मैंने खुले हुए सूटकेस को देखा, फिर अपने बेटे को, और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने तुरंत अपनी व्यावसायिक यात्रा रद्द कर दी, एक पल की भी देरी न किए हुए। अगली सुबह रोहन असामान्य रूप से जल्दी काम पर चले गए। मैंने ऐसे जताया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत लैपटॉप खोला, बैंक खाते, डिजिटल वॉलेट, संयुक्त बचत खातों में लॉगिन किया, हमारी साझा संपत्ति से जुड़ी हर चीज में। बस कुछ ही मिनटों में मुझे पता चल गया। 3 दिन पहले 5 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपए का एक लेन देन प्रिया नाम की महिला के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। मैं सुन्न हो गई। मैं उसे जानती थी। प्रिया, वही कैशियर जहां रोहन काम करते थे, सुंदर, जवान, और जब भी मैं उन्हें लेने जाती थी वो रोहन को देखकर मुस्कुराती थी। मैंने जांच जारी रखी और पाया कि अन्य छोटे लेकिन लगातार लेन देन भी हुए थे। अब कोई संदेह न बचा था। मैंने तुरंत वकील मिस्टर शर्मा को फोन किया, जिन्होंने मेरी कंपनी को कुछ कानूनी मामलों में मदद की थी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मिस्टर शर्मा ने गंभीर आवाज में कहा, आरोही जी, ये सिर्फ एक विवाहितर संबंध का मामला नहीं है। मुझे लगता है कि वे संयुक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर जब आप यात्रा पर जाने वाली थीं तो उनके लिए करना बहुत आसान हो जाता। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मिस्टर शर्मा ने हिदायत दी, आप शांत रहें, मैं बैंक और संबंधित लेन देनों की जांच के लिए किसी को भेजूंगा। 3 दिन में नतीजे आ जाएंगे। 3 दिन? ये जानने के लिए 3 दिन कि क्या मेरा पति मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। अगली शाम मैं वीर को लेने गई। कार में चढ़ने के बाद उसने फुसफुसाया, मां, आज सुबह मैंने फिर पापा को फोन पर सुना। पापा ने कहा कि आज रात दस्तावेजों का काम खत्म हो जाएगा। मैं सिहर गई। रात को जब रोहन नहा रहे थे, मैं उनके ऑफिस रूम में गई। कंप्यूटर में वर्क नाम का एक फोल्डर था। मैंने कुछ फाइलें खोलने की कोशिश की, उनमें कुछ नहीं था, लेकिन एक फोल्डर पर पासवर्ड लगा था। रोहन टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं थे, इसलिए कुछ कोशिशों के बाद मैं उसे खोल पाई। उस फोल्डर में 3 फाइलें थीं। हमारे मौजूदा घर को बेचने का अनुरोध पत्र, जिस पर सिर्फ रोहन के हस्ताक्षर थे, संयुक्त बचत खाते से पैसे निकालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, और हमारे दोनों के नाम पर गिरवी रखी संपत्ति पर ऋण के लिए आवेदन। मैं लगभग गिर पड़ी। रोहन घर बेचना चाहते थे, सारे पैसे निकालना, संयुक्त संपत्ति गिरवी रखना, किस लिए? मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। 11 साल का विश्वास और बदले में ये। सुबह वकील मिस्टर शर्मा ने मुझे फोन किया। मुझे जानकारी मिल गई है, आपको बहुत शांत रहना होगा। मैंने अपनी सांसें रोक ली। रोहन और प्रिया दोनों मिलकर एक ऑनलाइन गेमिंग शॉप खोलने की तैयारी कर रहे थे। मैं अवाक रह गई। वे आपकी बचत का उपयोग पूंजी के रूप में करना चाहते थे। लेकिन यह सबसे बुरी बात नहीं है, मिस्टर शर्मा ने आगे कहा। मुझे पता चला है कि वो गेमिंग शॉप असली नहीं है। ये सब कुछ प्रिया की पैसे हड़पने की योजना थी। उसने पहले भी कुछ लोगों को धोखा दिया है। मेरा दिल बैठ गया।
अगर मैं हवाई जहाज में चढ़ गई होती, अगर मैंने अपने बेटे की बात नहीं सुनी होती, अगर मैंने एक बार और रोहन पर विश्वास किया होता, मेरा सारा पैसा, घर, वीर का भविष्य सब कुछ खत्म हो सकता था। शाम 6 बजे रोहन घर आए। वे जल्दबाजी में लग रहे थे। आरोही, मुझे कुछ कागजातों पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। मैंने ठंडी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कौन से कागजात प्रिय? उन्होंने वही 3 दस्तावेज दिए जो मैंने उनके कंप्यूटर में देखे थे। बस एक छोटा सा निवेश है, तुम बस हस्ताक्षर कर दो। रोहन ने ऐसे कहा जैसे मैं कोई नादान बच्ची हूं। मैंने उनकी आंखों में सीधा देखा। आप घर बेचने, बचत खाते से पैसे निकालने और मेरे नाम पर अतिरिक्त ऋण लेने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो सब प्रिया को दे सकें, है ना? रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे सब पता है, मैंने एक एक शब्द पर जोर दिया। ठीक उसी समय वकील शर्मा बैंक प्रतिनिधि के साथ अंदर आए। रोहन चिल्लाए, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? मैं शांत रही। ये जाल नहीं है, ये मेरे बेटे और परिवार की संपत्ति की सुरक्षा है। बैंक प्रतिनिधि ने घोषणा की कि असामान्य संपत्ति हस्तांतरण की जांच के लिए सभी संयुक्त खातों को तत्काल रोक दिया गया है। रोहन को अस्थायी रूप से घर छोड़ने के लिए कहा गया। वीर मेरे पीछे खड़ा था। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन रहस्य बताने के बाद उसे राहत भी मिली थी। 3 दिन बाद वकील मिस्टर शर्मा ने फिर फोन किया। रोहन ने प्रिया के खाते में 7 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्थानांतरित की थी और वो गायब हो गई है। मैंने आह भरी। ये दुखद था कि भले ही रोहन ने मुझे धोखा दिया था, फिर भी ये सुनकर मुझे तकलीफ हुई। वकील ने कहा, आपके समय पर कार्रवाई के कारण आपने अपना घर, बचत और अपनी निजी संपत्ति बचा ली, अन्यथा आप सब कुछ खो दी थी। मैंने बाहर आंगन की ओर देखा। वीर बॉल खेल रहा था, निर्दोषता से मुस्कुरा रहा था जैसे जीवन में कभी कोई तूफान आया ही ना हो। मुझे लगा कि मेरा मन हल्का हो रहा है। अंत, लेकिन एक नई शुरुआत भी। मैंने तलाक के लिए अर्जी दी। रोहन ने माफी मांगी, कहा कि उन्हें बहकाया गया था, उन्हें व्यवसाय के बारे में भ्रम हो गया था। मैंने बस जवाब दिया, आपको किसी ने नहीं बहकाया, ये आपकी खुद की पसंद थी। उन्होंने सिर झुका लिया और चुप रहे। अंततः अदालत ने बच्चे की कस्टडी मुझे दे दी। मैंने रोहन को वीर से मिलने की अनुमति दी क्योंकि वो अभी भी उसका पिता है, लेकिन सभी वित्तीय मामले स्पष्ट रूप से अलग कर दिए गए थे। एक शाम जब मैं किताब पढ़ रही थी, वीर मेरी गोद में आया और मुझे गले लगाकर फुसफुसाया, माँ, मुझे माफ करना कि मैंने उस दिन आपको दुखी किया। मैंने उसे कसकर गले लगाया। नहीं मेरे बेटे, तुमने ही माँ को बचाया। और मैं जानती थी, उस तूफान के बाद मैं और मेरा बेटा ठीक रहेंगे। मेरा नया जीवन उस पल से शुरू हुआ जब मैंने अपने बेटे की फुसफुसाहट सुनी। एक अलग सुबह, 6 महीने बाद।